सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और गाइस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो गाइस, आज हम करेंगे डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के ऊपर बात, पर उससे पहले एंजल्स नंबर फेदर के बारे में बता दूं और कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू या फिर इन प्रेजेंट फिजिकल स्टेट में। देखिए, सबसे पहले आपको एंजल नंबर बता दूं। आपको 999, 666, 111, 444, 396, 693, 124, 134, 27, 72, 468, 555, ये सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको इन एंजल्स नंबर का मतलब नहीं पता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। गूगल पे भी इसमें बताया जाता है कि इस एंजल नंबर का क्या मतलब है और आपको किस तरीके की गाइडेंस एंजल्स देना चाहती हैं, तो आप फिर उसी अनुसार चलिए। वहीं पे मैं फेदर की बात करूं तो आपको ब्लैक फेदर दिख सकता है, जो कि एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं भगवान का आपके ऊपर हाथ है और डिवाइन ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस स्थिति में हो, जैसे कि आप पे डार्क एनर्जीज हैं, आप रो रहे ज़्यादा हो, तो आपकी जब एनर्जीज थोड़ी सी ड्रेन हो जाती हैं तो आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन मत कीजिए। तो ब्लैक फेदर आपको समझाना चाह रहा है कि आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। वहीं पे कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ब्लैक एंड वाइट मिक्सअप में दिख रहा होगा फेदर, तो उसका ये प्रतीक है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आगे बढ़ रहे हो और आपके मन में डाउट है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, तो ये एंजल्स की तरफ से साइन है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं अपनी जर्नी में। बहुत अच्छा कर रहे हो, कहीं पे भी आप स्टक हो वहाँ से तुरंत निकलिए और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे तक जाइए। वहीं पे कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं रेड या वाइट फेदर दिख रहे होंगे। तो वाइट फेदर जो है वो कहीं ना कहीं इसका प्रतीक है कि आपकी एनर्जीज एनलाइटमेंट में आ चुकी हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके पास रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है आपका और आप अपनी जर्नी में ठीक जा रहे हो। जो आप इन प्रेजेंट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है। वहीं पर ड्रीम्स में अगर मैं बात करूं तो आपको ड्रीम्स आ सकता है, आपके ड्रीम्स में आपके डीएम आपको कुछ बता सकते हैं, तो उसको डिकोड कर लो ना, या फिर आपके डिवाइन जिसको आप मानते हो वो आपके ड्रीम्स में आके कुछ आपको साइंस दे सकते हैं कि आपको किस राह पर चलना है। अगर आप स्टक हो तो, या फिर पॉजिटिव भी हो तब भी आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जीज आप पर बरसाने आए हैं और उनकी एनर्जीज को आप हाथ जोड़कर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और लीजिए उसको, क्योंकि आपकी जर्नी के लिए बहुत बढ़िया एनर्जीज देने वाले हैं आपके डिवाइन। वहीं पे मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज, तो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी थोड़े से डिप्रेशन में है, उनके ऊपर ब्लैक एनर्जीज का कुछ असर हुआ है। हो सकता है उनके घर परिवार या खानदान में से कोई उनसे जलता हो ज़्यादा, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज छोड़ी गई हैं। पर आप चिंता मत करिए, आपकी एनर्जीज जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी एनर्जीज आप दीजिए चाहे मत दीजिए, आपकी एनर्जीज जाएंगी। पर आप लॉक कर लोगे तो आपकी एनर्जीज जाएंगी तो, पर आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी और आपकी चुपके से एनर्जी चली जाएंगी डिवाइन मैस्कुलाइन के पास, क्योंकि उनको भी हील होना है। ऐसा नहीं है कि आपको महसूस होगा, आपको महसूस भी नहीं हुआ, पर आपकी एनर्जीज दे दी जाएंगी डिवाइन मैस्कुलाइन को और डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे आपकी बदौलत। तो जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में है तो वो ब्लैक मैजिक ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपके डीएम का। वहीं पे मैं बात करूं डिवाइन फेमिनाइन की, तो रोना आ सकता है, आपको क्रेविंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या फिर रो रहे हैं मेरे लिए। तो आपको अगर ज़्यादा रोना आए
तो रो लीजिए, क्योंकि ये भी एक हीलिंग का सिम्टम है। कहीं ना कहीं आप लोगों के क्राउन चक्र, थर्ड चक्र में पेन होगा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस में दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, या फिर अगर ठीक है तो आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जीज ड्रेन हो सकती हैं, भले ही आप पॉजिटिव हो फिर भी, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो अभी फुल मून पे एनर्जीज आई थी उससे मैचअप नहीं हो पा रही है ढंग से, पर उसको टाइम लगेगा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए उस एनर्जी को। तो आपकी एनर्जीज मिक्सअप हो रही है, इसलिए आपको फटीग सा लग रहा है, मतलब कि आपको थोड़ा आलस सा आ रहा है, लेजी सा फील हो रहा है। यहीं पे मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी अभी बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं, एनर्जी डाउन है, कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फैमिली में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। और फैमिली वाले कार्मिक हैं, इसलिए वो और बात नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे को ट्रिगर्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे कार्मिक हैं ये फैमिली वाले, इसलिए वो उनसे दूर रह रहे हैं। और जो फ्रेंड थे जिनको वो सब कुछ मानते थे, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से भी दूर रह रहे हैं, उनको पता है कि ये मेरी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो दूर हैं। वहीं पे मैं आपकी बात बोलूं तो आपको भी पता चल चुका है अपने कार्मिक्स के बारे में, और अपने कार्मिक से आप दूर हो, आप अपनी एनर्जी अपने अंदर सेव कर रहे हो, और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशन में जाने की सोच रही हैं। तो सोच रही हैं, अच्छी बात है, पर काम भी बहुत दुगना करना पड़ेगा। इनर वर्क कीजिए, 7 चक्रा पे हीलिंग चल रही है, चलन दीजिए, ऑरा लॉक कर रहे हो, करन दीजिए, हायर डायमेंशंस पे आप जा रहे हो, आपको पता लग जाएगा 5-6 दिन के अंदर। अगर आप हायर डायमेंशन पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको साइंस मिलेंगे। साइंस ऐसे हो सकते हैं कि एंजल्स के थ्रू आपको ड्रीम दे सकती है एंजल्स कि आप हायर डायमेंशंस में हो, या फिर आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हो सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई सदगुरु मिल सकते हैं, या फिर कोई बाबा मिल सकते हैं, या फिर आपके सपने में ही आपको पता चल सकती है, या फिर कोई साइन आपको ऐसा मिल सकता है जिससे आपको खुद समझ में आएगा, या फिर आपकी इंट्यूशंस खुद बता देंगी कि आप हायर डायमेंशंस में आ गए हो। आपकी सोल को खुद महसूस होगा कि मैं हायर डायमेंशंस में हूँ। सेम आपके डीएम के साथ भी कुछ ऐसा ही फील होगा। आप काम कीजिए और डीएम से दूर रहिए, बस कनेक्टिविटी ख़त्म कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर के बाद आप सोचिए भी मत कि डिवाइन मैस्कुलाइन किधर है। और डिवाइन की थोड़ी सी एनर्जी जो है, आप गेनिंग की प्रोसेस में हो, उनको गेन कीजिए, उनको लीजिए, और स्पिरिचुअल जर्नी में अपना बेस्ट दीजिए जितना आप दे सकते हो। डिवाइन मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली अपने आप हील हो जाएंगे आपकी एनर्जीज से। तो आप अपने पे काम करते रहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए ना। सो ओके गाइस,